मैं नहीं रोना चाहता, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करूं। We are proud of this. We are really very proud of you. We are really very proud of you. 13 अगस्त की रात ही को तो कैप्टन दीपक सिंह ने अपनी मां को फ़ोन किया था। कहा था मैं यूनिट के बेस पर आराम करने जा रहा हूं, फिर बात करूंगा। लेकिन घर वालों को या खुद दीपक को भी ये नहीं पता था कि ये उनकी और उनके परिवार की आखिरी बातचीत हो रही, क्योंकि जब देश आज़ादी के जश्न की तैयारी में डूबा था तभी 14 अगस्त को खबर आई कि डोडा में हुए एक और आतंकी हमले में कैप्टन दीपक शहीद हो गए। उन्होंने फ़ोन पर मां से झूठ कहा था। असल में वो आराम के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए जा रहे थे, देश की रक्षा के लिए जा रहे थे। डोडा में आतंकियों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कैप्टन दीपक इस मिशन को लीड कर रहे थे। आतंकी हमले के दौरान दीपक को गोली लगी, उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। 15 अगस्त को शहीद दीपक का पार्थिव शरीर उत्तराखंड में उनके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों के सामने पहुंचा, वहां से सामने आई तस्वीरों ने सबका दिल तोड़ दिया। 24 साल के कैप्टन दीपक सिंह साल 2020 में ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी में भर्ती हुए थे। घर में उनके माता पिता और 2 बहनें हैं। मई 2024 में कैप्टन दीपक अपनी छोटी बहन की शादी में देहरादून आए थे। कुछ दिन घर वालों के साथ रहे। छुट्टी खत्म होने के बाद वो फिर से जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौट गए। कैप्टन दीपक बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। वो घर के पास पुलिस लाइन के ग्राउंड में ही सेना में जाने की हर रोज़ तैयारी किया करते थे। शहीद दीपक के पिता अपने बेटे को इस तरह देखकर अब पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने अगले ही पल कहा, मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उससे डेली बात होती थी। कल वो जब ऑपरेशन पर गया है, कल रात ही हो पाई थी, परसों रात से। उसे अक्सर था जब भी उसको समय लगता था, लेकिन वो जहाँ भी होता था उसके अपोजिट बताता था। वो केवल मेरे को और उसको ही पता रहता था। इनको बच्चों को और मम्मी को ये कहता था कि रात में मैं पार्टी में जा रहा हूँ, और जबकि वो किसी अन्य चीज़ में रहता था। और परसों भी इनको कह के गया कि मैं यूनिट में जा रहा हूँ, और कभी रात में 8:30 बजे करीब मैं अब सोने जा रहा हूँ, जो कि संभव नहीं था। और कभी कभार तो नीचे के उसके शूज़ जो है पहने हुए हैं और नीचे के ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर की उतार देता था कि ये लोग जो है समझ ना पाए कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। और जबकि वो फिर दूसरे दिन सुबह आता था। देहरादून में मेरी बेटी की शादी थी 2 मई को। वो शादी के दौरान आया था, उसके बाद वो 1-2 हफ्ते रहा, फिर उसके बाद चला गया था। अभी परसों ही उसकी फ्रेंड के यहाँ शादी होनी थी, उसी में प्लान कर रहा था कि मैं गोवा आऊँगा, उसके साथ में आपको लेके इधर वापस आऊँगा। और लेकिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। होनहार बच्चों का आप देख रहे हैं लगातार। पिछले महीने कितनी बॉडियाँ यहाँ पर आई थी, है ना। लेकिन मुझे उस पर गर्व है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कल से अभी तक एक आंसू नहीं निकाला था, और न मैं कभी निकालूंगा। मरना तो एक दिन सबको है ही, कोई तो अमर रहा नहीं, लेकिन उसने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ, यह है कभी जब मिसेज को देखता हूँ तो स्वाभाविक है। मैं नहीं रोना चाहता, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करूं। इस मौके पर ग्रामीण ही नहीं, दूर दूर से लोग कैप्टन दीपक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी। मां से झूठ बोलकर गए कैप्टन दीपक अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनके घर वालों को ताउम्र ऐसे ही इंतज़ार करना होगा। जम्मू कश्मीर से पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें आतंकी लगातार हमला करते हैं, हमारे सैन्य बलों को घात लगाकर बैठे होते हैं और उनके साथ हिंसक झड़पें होती हैं, जिसमें हमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लगातार उन्हें सबक सिखाया जाता है, लगातार उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस तरीके के कदम उठाए जिससे कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। हर रोज़ हमारे जवान जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, उनके घरों तक ऐसी खबरें ना जाएं। इस स्टोरी के लिए जो जानकारी है वो लेकर आई थी आपके लिए हमारी साथी रक्षा। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।